ठुमुक नाचे ठुमुक नाचे पोई पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई ठुमुक नाचे पोई जल्दी हो सके अपन उपस्थिति प्रदान करो। बोले अम्बेडकरी मैया की जय, बजरंगबली महाराज की जय, जय श्री विनायक की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय।
समाज के गुरु सिंह सो ओकर स्वागत के लिए मैं ठाकुर राम नागला आमंत्रित करत हूँ कि ओकर माथा में अबीर हार लगा के स्वागत कर। जल्दी जल्दी आज जाओ, कार्यक्रम आगे बढ़त जाए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं श्री प्रेमलाल नाग जी, ग्रामीण अध्यक्ष और हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक। उनके स्वागत के लिए मैं श्री चुनूराम नाग जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे। और इसी के साथ अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री अंशुमान नाग जी। उनके स्वागत के लिए मैं श्री कमलेश बोरजा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएंगे और अंशुमान नाग जी का गुलाल से स्वागत करेंगे। और इसी के साथ अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं पूर्व शिक्षक श्री भीखम सिंह नाग जी के स्वागत के लिए मैं युवा प्रकोष्ठ से गुलाल के लिए स्वागत के लिए आएंगे श्री संजय बोरजा जी आएंगे और श्री भीखम नाग जी का गुलाल से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं श्री मधुसूदन नाग जी। उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ राजेंद्र बोरजा को कि आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे। और इसी बीच में हमारे बीच में बैठे हैं परशुराम नाग जी। उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे युवा प्रकोष्ठ के साथीगण श्री नीलेश्वर बोरजा जी। नीलेश्वर बोरजा जी आएंगे और परशुराम नाग जी का स्वागत करेंगे गुलाल से। नीलेश्वर बोरजा जी। और इसी बीच में हमारे बीच में आए हुए हैं श्री नारायण कश्यप जी। उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रोशन कश्यप जी को कि आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे रोशन कश्यप जी। और साथ ही साथ में श्री नटूराम नाग जी शिक्षक, उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हुमन बोरजा जी। हुमन बोरजा जी आएंगे और नटूराम नाग जी का गुलाल से स्वागत करेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री ठाकुराम नाग जी। उनके स्वागत के लिए मैं शैलेंद्र कुमार बोरजा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में बैठे हैं कमलेश्वर बोरजा जी। उनके स्वागत के लिए मैं
शैलेंद्र बोरझा आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे अमरेश्वर बोरझा जी का। और इसी बीच में हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री कैलाश बोरझा, श्री और फूलचंद जी को सादर आमंत्रित करते हुए आएंगे और कैलाश बोरझा का गुलाल से स्वागत करेंगे। और इसी बीच में बैठे हुए हमारे बीच में रामदयाल बोरझा जी, उनके स्वागत के लिए मैं शैलेंद्र कश्यप को सादर आमंत्रित करता हूं, आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे। और हमारे ग्राम पंचायत अमरेली के पंच महोदय श्री संतराम नाग जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। भोलाराम बोरझा आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे श्री संतराम नाग जी का। भोलाराम बोरझा जी आएंगे और संतराम नाग जी का गुलाल से स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे बीच में बैठे हैं श्री कोमल राम नाग जी, उनके स्वागत के लिए मैं अकेश्वर नाग को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे। और इसी बीच में बैठे हुए हमारे बीच में गैंदूराम नाग जी, उनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं नारद बोरझा जी को, आएंगे गुलाल से स्वागत करेंगे गैंदूराम जी का। और इसी बीच में हमारे बीच में बैठे हुए हैं तुलस राम नाग जी, उनके स्वागत के लिए मैं बालाराम कश्यप जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे और तुलराम नाग जी का गुलाल से स्वागत करेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में बैठे हुए हैं रामलाल बोरझा जी, उनके स्वागत के लिए मैं कुंवर बोरझा को सादर आमंत्रित करता हूं कि आएंगे और रामलाल बोरझा जी का गुलाल से स्वागत करेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में बैठे हुए हैं लीलाराम नाग जी, उनके स्वागत के लिए मैं संजय बोरझा आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे लीलाराम नाग जी का। और इसी बीच में बैठे हुए हैं मोहन राम बोरझा जी, उनके स्वागत के लिए बालाराम कश्यप जी आएंगे और गुलाल से स्वागत करेंगे। और जो भी बच्चे हुए हैं हमारे बीच में स्वागत के लिए, उनके लिए मैं सभी का गुलाल से स्वागत करेंगे। बोले दंतेश्वरी मैया की जय। और बाजा वाले भाइयों का भी स्वागत, शैलेंद्र कश्यप जी बाजा वाले भाइयों को सादर आमंत्रित है इस मंच पर, आप लोग भी आ जाएंगे और यहाँ पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। बाजा वाले भाई आने लो लीलेश्वरी बोरझा बहुत बड़ा अधिकारी सानंद भाई, अरे प्रियम बढ़कर फुर्सत बढ़कर मत बजबे। अभी जत्ता महिला पंच है, उप सरपंच है, इकमन के स्वागत करवाना। चुनिया बोरझा, त्रिवेणी बोरझा, चंद्रकला बोरझा, एमन का आमंत्रण करत हूँ कि एमन आओ और ये महिला पंच के स्वागत करना। और साथ ही साथ में हमारे माताएं बैठे हुए हमारे समाज के, उनके स्वागत के लिए मैं पूनम बोरझा, पृथ्वी बोरझा और हुमो बोरझा और बाकी साथी गण आ जाएंगे और गुलाल से जितने भी माताएं बैठे हैं उनका स्वागत करेंगे। पूनम सभी साथी आ जाएंगे और हमारे जितने भी माताएं यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका गुलाल से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मैं देखा था अभी भुवनेश्वर दिमाग हलो है, बहुला सादर आमंत्रण है। हमारे समाज में होकर आसन खाली है, स्वागत माना है, आ जाओ भाई। और साथ ही साथ में हमारे गांव के भूतपूर्व सदस्य भुवनेश्वर कंवर जी, आप सादर आमंत्रित है इस मंच पर। दानीराम यादव जी, आप भी आएंगे इस मंच में, आप सभी का सादर आमंत्रित है इस मंच पर आ जाएंगे आप दोनों। बोले दंतेश्वरी मैया की जय। जब माता मन बैठे ना उनका स्वागत कर नेहा पूनम बोरझा। अब एक 3 जन आए होकर पूनम के नाम ला जानता एवं तीनों जन सब माता मन के गुलाल लगा के स्वागत करें। और जब का पुरुष है देकर बाद नारा बोरझा का आमंत्रण करत हूँ कि सबको पुरुष मंडल स्वागत करें। हमारे बीच में भुवनेश्वर दीवान विराजमान है, होकर स्वागत कर रूपेश्वर सोम का आमंत्रण करत हूँ, अभी लगा के स्वागत करें। और साथ ही साथ में सुधारी की ओर से भी हमारे हलवा समाज के कुछ युवा आए हुए हैं, उनका सादर
हार्दिक अभिनंदन इस मंच पर दुल्हारी तौर से हमारी युवा साथी भाई हमारे बीच में उपस्थित है श्री रामचरण विभाग जी और उनके स्वागत के लिए उनका स्वागत करके
खुशी की बात है कि हमारे धर्म समाज के द्वारा आज एक जय सिंह जी की 200वीं पुण्यतिथि वृंदावन में भारत समाज मनाया जा रहा है। हमारे माताओं ने, हमारे बहनों ने, हमारे भाइयों ने बस्तरिया नाच बहुत ही अच्छा प्रस्तुति किए हैं और हमें इनकी नृत्य से बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हो गए हैं। मैं ग्राम अध्यक्ष होने के नाते इनकी वेशभूषा और श्रृंगार के लिए 10,000 रुपये सहयोग की राशि देने की घोषणा करता हूँ। बोलिए बड़ी माता की झुमुक नाचे कोई पान दे पान परसा पान ये गांव के टूरा मन के लफड़ा कान वो लफड़ा कान पान दे पान परसा के पान के कान के लफड़ा कान अंडा के घर बनाबो पतरा के गुड़ी गुड़ी त्यों त्यों मटियारी नाचे मांझा में बुड़ी बुड़ी पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई ठुमुक नाचे पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई गोकेना अमली गोकेना ये गांव के टूरी मन है सोगेना चल सोगेना गोकेना ये गांव के टूरी मन है सोगेना चल सोगेना ये गांव के टूरी मन है सोगेना आवरा जंगल के आवरा सात बोहो खायल बैठीन बड़े कावरा वो बड़े कावरा आवरा वो पतरा के गुड़ी त्यों मटियारी नाची मांझा में बुड़ी पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई मांझा में गुड़ी पोई रे पोई ठुमुक नाचे कुची से कुची महुआ के कुची सात मोह जग रही नाक कान बुची वो नाक कान बुची सास बहू झगड़ा हो नाक कान बुची पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई बोलती के लाल भाजी पतरा के झोरा लाल भाजी पतरा के गोजा पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई रे पोई ठुमुक नाचे पोई बेट जा रहा बेट पूस महीना छुट्टी छुट्टा मांग महीना भेंट रे नांग महीना भेंट
कथा के श्रोता एवं प्रवक्ता बजरंगबली हनुमान की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। आज बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे हल्बा समाज संगठित होकर के गैन सिंह नायक की शहादत दिवस जो है 200वीं पुण्यतिथि जो है मनाने जा रही है। जैसा कि सबको मालूम है कि शहीद गैन सिंह जो शहीद हुए थे 20 जनवरी 1825 को हुए थे और आज 20 जनवरी 2025 है। तो ये 200वीं बार जो है ये शहादत दिवस है। उसके पहले मैं थोड़ा सा हमारे समाज के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हलवा, हल और बहाना से हलवा सा बना है। हल का अर्थ होता है नागर और बहाना जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है। हल जो है वो हिंदी शब्द है। तो इसमें थोड़ा सा विसंगति होने के कारण फिर भी इसको हल और बहाना से ही हलवा शब्द की उत्पत्ति हुई है। हलवा समाज बना हुआ है और सब जानते हैं कि हमारे समाज में 5 महासभा है। हलवा समाज का 5 महासभा है। इसमें 18 गढ़ बड़े डोंगर, 32 गढ़ बड़े डोंगर, 36 गढ़ जो बालाघाट से संचालित होता है, बालाघाट और बंगाल से। इस प्रकार के 5 महासभा का गठन किया गया है हलवा समाज का। उसमें हमारा जो समाज है, ये जो क्षेत्र है, हम लोग 18 गढ़ हलवा समाज के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से ये 5 महासभा का 26 दिसंबर 1998 शनिवार को मध्य रात्रि के समय हलवा समाज महासभा की बैठक हुई थी कि सभी हलवा समाज जो है संगठित हो। लेकिन कुछ कारणवश जो है एकीकरण नहीं हो सका। फिर भी इसके लिए प्रयास जारी है वर्तमान समय में। और इस तरह से हलवा समाज अभी भी हमारे समाज से, मैं बताना चाहता हूं, शहीद गैन सिंह शिरोमणि की उपाधि दी गई है। और ये शहीद गैन सिंह जी जो थे हमारे समाज के और छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद, यहाँ तक के वीर नारायण सिंह के बारे जो शहीद हुए हैं उनसे भी पहले के शहीद हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे समाज के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि इनको शहीद की दर्जा आज तक शासन द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। इसके लिए हुआ था और ये भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफी प्रयास किए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी धमतरी कंडेल आए थे, वहां भी वे इंद्रू केवट और कंगलू कुम्हार के साथ ये लोग यहाँ आए थे। जब महात्मा गांधी धमतरी जिले कंडेल आए थे और रायपुर आए थे तो इन्होंने आंदोलन में भी भाग लिए थे। और उनकी मृत्यु जो है 1962 में हुआ, उनको भी शहीद का दर्जा आज तक प्राप्त नहीं किया गया है। जबकि हमारे समाज से माने हुए 2 ही व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन आज
शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर सुख शांति और खुशहाली विराजमान हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। नया साल में हमको कैसे चलना है, क्योंकि पुराना साल बीत गया, पुराना बातें बीत गई, अब नया साल में आपको चलना है। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो स्कूल आते जाते तो अपन माँ बाप के चरण ला छू करके ही स्कूल जाए, ओकर आशीर्वाद है कहते हैं। तो गाय बजाला तुम धन बुरा हो, ओकर सेवा के सरक ला पाओ। लड़का मतलब संस्कार सिखाओ, जैसे मैं बताया हूँ। देश समाज हेलो बोलो बजरंग बली महाराज की जय, साहिब गैर सिंह बाबू जी की जय, सर्व आदिवासी हल्बा समाज की जय, समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय। आज बड़ा ही हर्ष की बात है। हमारे हल्बा समाज द्वारा शहीद गैर सिंह जी का परंपरा त्योहार मनाते आ रहा है। तो हमारे हल्बा समाज के अतिथिगण श्री ध्रुव कुमार सोम जी की दुआरिया, अरे हल्बा की बस्तर के भूमिया वहाँ हल्बा की बस्ती, बस्तर के भूमिया वहाँ हल्बा की बस्ती, हम जरूरी मनाथन हल्बा आदिवासी की शक्ति, हल्बा आदिवासी की शक्ति। एक छोटी सी बूंद पूरी दुनिया हिला देगी, एक छोटी सी बूंद पूरी दुनिया हिला देगी। समाज तो भागों में बांट हुआ है, नर और नारी भी, नर और नारी भी। वीर गैर सिंह नायक की, हल्बा समाज की, परलकोट के विद्रोह नायक वीर गैर सिंह जमींदार, हल्बा क्रांतिकारी, जल जंगल जमीन के लिए बलिदान देने वाले छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र वीर गैर सिंह नायक को वीर गैर सिंह नायक बलिदान दिवस पर मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरा कोटि कोटि नमन। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय, भारत माता की, बोलो छत्तीसगढ़ महारानी की। सबसे पहले मैं जितने शहीद हुए हैं भारत देश में, छत्तीसगढ़ में, उन सबको मैं नमन करता हूँ। हल्बा समाज के भाई बहनों जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन सबको मेरे तरफ से नमन है। अत्याचार किए तो इसको हमारे गैर सिंह उसको सहन नहीं कर सका और उसके अत्याचार को मिटाने के लिए, उसको धोखा चटाने के लिए उन्होंने अपना प्रतिज्ञा किया और अमूल्य एक अंग से जरा आज हल्बा जाति के समाज में है, आदिवासी समाज में मालक हो मिल आज हमारे गांव के ये मुनहर सिंह जन्म लेना। सबसे पहली मैं राजीव कॉलेज में पढ़ूंगा तो उस समय मोहम्मद अली जो प्रोफेसर है वो पुलिस मॉडल है कि तुहर गांव में कोई ऐसे आदमी है जिनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में रिलीज का करने की हो। मुनहर सिंह भी गए थे हमारे गाँव में, वैसे हिंदी बोल रहे हो सर के सामने में, लेकिन ये भी छत्तीसगढ़ी में उपलब्ध है। तो मुनहर सिंह भी सो जिन्हें अभी दिसंबर पर गीत पूछे होंगे बोले
तो मुनहर सिंह जी जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जी है ना, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्हें आज लुप्त हो जिला हमला आज ककरो जैसे गंज से हमारे समाज के मुख्य है वर्णन करता हूँ कि आज हम लोग शहीद जैन सिंह की शहादत दिवस पर यहाँ पर पहले हमारे जो वक्ताओं ने बोलने वालों ने इनके बारे में बहुत सारे बता दिए हैं। तो दीपक जरूर जलाएं। धन्यवाद।